और सभी को धन्यवाद जिनके प्रयास से 1000 जो है 6 बजे से पहले ही फुल हो जा रहा है। तो आप सभी को धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी गुरुजनों का जिनके माध्यम से, जिनके आशीर्वाद से, जिनके मार्गदर्शन से आज मैं स्टार पर्ल के लेवल पे हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे सभी लाइफलाइंस का, जिनका सहयोग, जिनका साथ हमें निरंतर मिलता रहा। और हम लोग मेहनत करके इस लेवल पे मैं आया। मैं अपने परिचय से शुरुआत करना चाहूँगा। नाम SK सिंह, जैसा कि सर बताएं। बेला छपरा सारण बिहार का रहने वाला हूँ। बाय प्रोफेशन कोचिंग चलाया करता था। कोचिंग चलाते हुए ये बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटी, ये सिस्टम मेरी जिंदगी में आया। सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मेरा कोचिंग चलता था। 12 घंटे का क्लास होता था नॉन स्टॉप। क्यों मैं इस सिस्टम में आया, क्या मुझे अच्छा लगा, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। बहुत अच्छा मेरा कोचिंग चल रहा था, पैसे कमा रहे थे, नो एनी डाउट। मजा आ रहा था, पैशनेट के साथ मैं कोचिंग चला रहा था। उसी दरमियान मेरे रिलेशनशिप्स के माध्यम से ये सिस्टम मेरे जिंदगी में आया। लेकिन जब मेरे जिंदगी में ये आया तो सबसे पहले मैंने रिजेक्ट कर, क्योंकि मुझे इस तरह के सिस्टम, इस तरह के कंपनी पर फेथ नहीं था। एक मिथ था। मिथ ये था कि इस तरह की कंपनी आती है और पैसा स्नैच करती है और चली जाती है। सुना था लोगों के मुंह से, तो इस तरह का मिथ बैठ गया था। लेकिन बार बार कहने से, उनकी बात को रखने के लिए मैंने RCM बिजनेस को साइन अप किया, ज्वाइन करने के बाद प्रोडक्ट में यूज किया। प्रोडक्ट अच्छा लगा, लेकिन मैं काम नहीं कर रहा था। लेकिन बार बार उनके कहने से एक समय आया जो मुझे पटना जाना पड़ा। जाना नहीं चाहता था, ले जाया गया एक सेमिनार में। सेमिनार था आदरणीय सुरेंद्र वत्स साहब, जिनका प्रोग्राम मैं अटेंड किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत बेहतरीन लगा पूरा प्रोग्राम। लेकिन दो बातें मेरे दिल को छू गई, और वहां से मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट हुआ। वहां से लगा कि मुझे इस बिजनेस को करना चाहिए, और मैंने स्टार्टअप किया। वो दो बातें थी। वो बातें थी, पहली रॉयल्टी इनकम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जब मैं कोचिंग चला रहा था उस समय एक समय ऐसा आया कि मेरी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर बेड रेस्ट को बोल दिया, बोला कि आप 6 महीने बेड रेस्ट को रहिए। मैं बड़ी मुश्किल से 4 महीने तक बेड रेस्ट पे रहा। लेकिन 4 महीने में मेरा इनकम जो है शून्य हो गया था। लाखों की इनकम थी। कोचिंग से डेली लगभग 4000 5,000 रुपया मेरा कलेक्शन था। लेकिन उस 4 महीने में मेरा इनकम शून्य हो गया। वहां मैंने एक चीज फील किया था कि अगर मेरा काम, मेरा धंधा अगर केवल मेरे पे डिपेंड है तो कभी भी शून्य हो सकता है। तो वहां से मैंने और पढ़ाई स्टार्ट किया। पढ़ाने के बाद मैं किताब लिखने की तैयारी में था, और मुझे मुझे ये पता था कि रॉयल्टी इनकम होती क्या है। साइंटिस्ट, ऑथर और सिंगर को मिलता है। साइंटिस्ट में बन नहीं सकता था, गायक में बन नहीं सकता था, लेकिन ऑथर बन सकता है। लेकिन जब ये अपॉर्चुनिटी मिली और उस सेमिनार में मुझे बताया गया कि रॉयल्टी इनकम यहाँ भी आती है, फाइनेंशियल सिक्योर आप यहाँ हो जाते, तो मुझे लगा कि यहाँ बिजनेस ये करना चाहिए। दूसरी बात, टाइम मेरे पास बहुत कम हुआ करता था, न के बराबर, एट द टाइम ऑफ कोचिंग। तो वहां सर बताया कि आपके पास टाइम फ्रीडम होगा यहाँ। और ये दो बातें जो लगी, तो मैंने वहां से स्टार्टअप किया। मुझे ये फेथ था, विश्वास था कि मैं जिनके पास जाऊंगा, जिनको मैं बोलूंगा, वो डेफिनेटली मेरे साथ आ जाएंगे, ज्वाइन करेंगे। बट मैं जिनके पास जाता था वो मुझे ही बता देते। जब मैं जिनके पास समझाने के लिए जाता था वो लोग मुझे समझाते। कारण क्या था कि मैंने इस सिस्टम का नॉलेज नहीं लिया था, ज्ञान नहीं लिया। और मैं बिना सीखे, क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में था उसका एक्सपर्ट था, इस सिस्टम का नॉलेज मेरे पास। तो मैंने गुरुजनों से संपर्क किया, सिस्टम को फॉलो किया, ज्ञान लिया। फिर मैंने स्टार्टअप जब किया, तो स्टार्टअप करते हुए 2018 में मेरी रॉयल्टी है, 2021 में
मैंने टेक्निकल क्वालिफाई किया और स्टार पर्ल के लेवल पे आया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, जिंदगी मजे में चल रही है, मजे में चल रही है। सिस्टम को फॉलो किया, अपलाइन को फॉलो किया, जैसे अपलाइन कहते गए सिस्टम कहता गया वैसा मैं। उसके बाद जिन शहरों के नाम, टाइम मेरे पास नहीं हुआ करता था कि कभी मैं कहीं जाऊं, घूमूं, घूमने फिरने का शौक था, लेकिन इस सिस्टम की बदौलत मैं जितने भी हिल स्टेशन हैं, मैक्सिमम हिल स्टेशन का भ्रमण कर चुका हूँ, जा चुका हूँ। जिस भी सेलिब्रिटी का नाम हम लोग सुना करते थे, टीवी में देखा करते थे, उनसे मिलने का, उनसे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी से, सरवन जोशी से, संग्राम सिंह से, मलाइका अरोड़ा से, इस तरह के सेलिब्रिटीज को देखने का मौका मिला। अगर मैं दिल से बात कहूं तो मैं कोचिंग में बहुत प्रसन्न था, कमा रहा था, अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मैं इस प्रोफेशन में आया, टाइम मेरे पास नहीं हुआ करता था, लेकिन मैंने टाइम को थोड़ा सा मैनेज किया, शाम के समय में काम करना स्टार्ट किया, हॉलीडेज को काम करना स्टार्ट किया, एक एक के बैच में ड्रॉप करते गया, काम करते गया। और फाइनली जब मेरी रॉयल्टी आई 2018 में, फुल्ली मैंने कोचिंग को पुट डाउन किया, हैंड ओवर कर दिया भाई को, और मैं फुल टाइम इस बिजनेस में, फुल टाइम में Recording in बिजनेस में आ गया progress. और मैं करने लगा। आज मैं दिल से आपको ये कहना चाहूंगा कि इतना पाक साफ बिजनेस, इतना बेहतरीन बिजनेस, इतना बेहतरीन सिस्टम, आई डोंट थिंक सो पूरे वर्ल्ड में है। यहाँ पे जब मैं कोचिंग में था तो मैं वन मैन आर्मी था, अकेले मुझे मेहनत करना था, अकेले मैं पढ़ा रहा था, लेकिन यहाँ पे एक अपलाइन जो मिले, वो टाइम टू टाइम हमें गाइड करते हैं, टाइम टू टाइम मदद करते हैं, बिजनेस का मॉनिटरिंग करते हैं, वे करते हैं। तो उनके संपर्क में यहाँ पे कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। कोचिंग में क्या था कि मैं ही ऑल इन ऑल था, जो बच्चे आ रहे थे मेरे से सीखने के लिए आ रहे, मैं सिखाया करता, लेकिन यहाँ पे जब है, यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारा चीज निखर जाता है आदमी, और निखर के एक अच्छा लीडर यहाँ पे। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि अगले 5 सालों में जो बिजनेस का रूपरेखा बनने वाला है, काफी रैपिडली ग्रोथ कर रहा है। अभी 2025 आने वाले 65,000 करोड़ का टर्नओवर होने जा रहा है, और उसमें भी आरसीएम बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो ऐसा सिस्टम, ऐसा बिजनेस कहीं पे भी नहीं। वंडरफुल बिजनेस एंड थैंकफुल आप सभी को, आप सभी गुरुदेव को, जिनका संपर्क, जिनका सानिध्य मुझे मिला, और मैं इस लेवल पे, और मैं अपना फ्यूचर देख पा रहा हूँ मैं, कि इसमें जब तक हम डायमंड बनेंगे नहीं, तब तक इस बिजनेस को। और खुशी इस बात की नहीं है कि मैं टेक्निकल पे आज, खुशी इस बात की है कि हमारे टीम में बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर्स है, वाइटल्स हैं, उन्हें पहले इनकम जाती है, कर भला तो होगा, पहले उनका भला होता है तब जाके। मदद करने का ये बिजनेस, हेल्प करने का बिजनेस है, लोगों को मदद करके हम लोग आगे, एक दूसरे का भला और भला करते हुए हम लोग आगे। पाकशाह बिजनेस है, देयर इज नो एनी डाउट, इसमें कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं। जितने भी नए साथी मुझे सुन रहे हैं, पुराने साथी, इसमें डाउट और शंका नहीं करना है, बस वर्क करते, जैसा सिस्टम कहता है, जैसे अप्लाई करता है, कहते हैं, उन्हें फॉलो करना है, और फॉलो करके आगे बढ़ना। मैं अगले मार्च 2025 तक का एक टारगेट लिया हूं कि कम से कम एटलीस्ट एमराल्ड की पिन पे तो अवश्य जाए, ये मेरा टारगेट है, और बहुत अच्छा भविष्य मैं देख रहा हूँ। तो समय का थोड़ा सा 6:20 हो चुका है, समय की गरिमा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरी स्टोरी थी। थैंक यू, ओवर टू। जी सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद एस के सिंह जी, जो आपने बताया अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में। बड़ा शानदार आपने बताया कि भी कोचिंग सेंटर से हमने शुरुआत करी थी, और कोचिंग सेंटर में एक चीज आपको कमी थी, वो थी समय की कमी, और जब सिस्टम में आए तो आपको रॉयल्टी इनकम एक्चुअली अट्रैक्ट करा हुआ था आपकी मीटिंग में। तो एक मैसेज हम सबको लेना है कि इस बिजनेस में अगर हमने लाइफ चेंजिंग किसी का सिस्टम में लोग काम करें, अपनी मर्जी से काम करें, तो हमें एक चीज को पकड़ना है, वो सेमिनार की तैयारी। सेमिनार को पकड़ना है, बड़े शानदार तरीके से पकड़ना है, और ऐसे तैयारी करवानी है जैसे घर में शादी होती है। वही चीज हर आदमी को कहाँ से क्या पकड़ जाए, हर आदमी एक लाइफ स्टोरी रहती है, हर आदमी का एक माइंड सेट रहता है, वो अपने हिसाब से ठीक है।
देखो हम अगर जब तक अपने आप लोगों को गलत कहना बंद ना करेंगे तब तक हमारा आज के